Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. So in this video we are going to discuss chapter 1 chemical reaction and equations of class 10th. तो ये है इस वीडियो का पार्ट 2. पार्ट 1 मैं पहले ही करा चुका हूँ, नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. सो लेट्स सी. पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी थी और इस चैप्टर की जो एक्टिविटीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट होती है बट इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं. देखो हमने पिछले वीडियो में करी थी एक्टिविटीज़. अब उस एक्टिविटी में जो चीज़ रह गई थी वो देख लेते हैं. हमने एक एक्टिविटी करी थी कि हम टेक अ लीड नाइट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब वाली. तो ये है वो, मैंने सीधा इक्वेशन लिख दी. ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं. सपोज क्वेश्चन है 3 मार्क्स का. पहले तो दे देंगे नेम द प्रेसिपिटेट फॉर्म. प्रेसिपिटेट में बताता हूँ, फिर आ जाएगा लिस्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है वो बताओ. तीसरे में दे सकते हैं कि बैलेंस करो इसको. 5 में देना है तो चौथे में ये बता देंगे कि इनको ऐड करने से ये कंपाउंड जो बना है उसका नाम लिख दो. 5वें में क्या कह सकते हैं, 5वें में मतलब बन सकते हैं क्वेश्चन या तो, ठीक है, या दूसरा सोल्यूशन दे देंगे उसको ऐड करके क्या फॉर्म होता है. तो इस ऐसे क्या है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकते हैं. तो इसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ मैंने लिख दिया एक्टिविटी. अब क्वेश्चन है नेम द प्रेसिपिटेट फॉर्म. प्रेसिपिटेट फॉर्म कैसे होता है, मतलब अगर हमने इनको मिक्स करा तो कोई कलर फॉर्म होता है, उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं. अब जैसे हमने इसको ऐड करा हमें याद करने होते हैं. तो इसमें यहाँ येलो कलर फॉर्म हुआ है तो इसका आंसर क्या है, येलो. विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म. ठीक है. अब लिस्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, अब यहाँ पर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो हम आगे पढ़ेंगे. अभी मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है. तो यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर का मेन जो है, दैट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस. सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आप क्या पढ़ोगे, मतलब इंपॉर्टेंट यही पार्ट है. इंपॉर्टेंट ऐसे पूरा चैप्टर है बट जहाँ से मेनली आ जाता है वो यही है. देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं. अभी तो ये फर्स्ट चैप्टर है तो इसमें अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि व्हाट आर आयोनिक्स एंड व्हाट आर कोवलेंट बॉन्ड. ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे अपनी 3rd और 4th चैप्टर में. ठीक है, 3rd चैप्टर में आयोनिक कंपाउंड्स पढ़ोगे और 4th चैप्टर में कार्बोनाइज्ड कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड पढ़ोगे. वो है अलग चीज़, तो उसका हम बाद में देखेंगे. अब देखो यहाँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. जो हमारा पहला आता है, जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब कॉम्बिनेशन नाम से क्या पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन, दो चीज़ों का कंबाइन होना, दो चीज़ों का कंबाइन होना क्या कॉम्बिनेशन बना रहा है. तो इस रिएक्शन को हम कैसे, हम इसकी डिफाइन कैसे बना सकते हैं. इजी है, एग्जाम्पल से समझ आ रहा है. व्हेन 2 or more compounds form together to give a singular product is known as combination reaction. हिंदी में समझ लो, जब हम दो चीज़ों को, मतलब दो कंपाउंड को इकट्ठे मिलाते हैं और उससे एक कंपाउंड फॉर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाम से क्लियर है व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एग्जांपल दे लो, हमने कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या फॉर्म हुआ, CO2 फॉर्म हुआ. ऐसे ही हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ कराया तो फॉर्म हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसे हम स्लेट लाइम बोलते हैं. आ जाता है पेपर में कि इसका नाम बताओ 1 मार्क्स में. ठीक है, नेक्स्ट देखो कॉम्बिनेशन समझ आ गया होगा. अब है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कौन से होते हैं. एक्सोथर्मिक वो होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है. व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज इन विच हीट इज रिलीज्ड एंड एंडोथर्मिक आर दोज इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड. जिसमें रिलीज हुई वो हो गया एक्सोथर्मिक और जिसमें
एब्जॉर्ब हुई वो हो गया एंडोथर्मिक। आ जाता है आइडेंटिफाई इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, एक्सोथर्मिक क्या होता है, CH4+ में O2, जैसे हमने करा CH4 को O2 के साथ करा तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला, CO2+ में H2O। ऐसे एक पहचान देख लो कि इसमें हीट इज अब्जॉर्ब्ड। अगर कोई ऐसी केमिकल इक्वेशन आ जाती है, वो दे देते हैं कि इसको बताओ ये एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, अगर वहाँ हीट हो तो आप क्या लिखोगे, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो N2+ में O2 विल गिव NO। ठीक है, ये था एंडोथर्मिक का एग्जांपल। उसके बाद देखो नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो था आपका बीच में जो था, यहाँ देखो डीकम्पोजिट रिएक्शन इसका उल्टा होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट है बिल्कुल। कैसे, डीकम्पोजिट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें क्या हुआ था, इसमें एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। वैसे इसमें क्या हुआ था, एक सेकेंड, CO2 विल गिव C+ में O2। एग्जाम्पल से समझ आ रहा होगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एक को तोड़ के दो बनते हैं। इसमें क्या था, दो को जोड़ के एक बनता है, इसमें एक को तोड़ के दो बनते हैं। इसकी डिफाइन क्या होगी, इसकी डिफाइन क्या बनेगी, a single reactant breakdown to give a simpler product is known as decomposition reaction. So decomposition समझ आ गया होगा कि when a single reactant break down to give a simpler product is known as decomposition। एक को तोड़ के दो या तीन जितने बने that is decomposition। ठीक है, अब decomposition को आगे क्लासीफाई कैसे करा हुआ है, तीन रिएक्शन में करा हुआ है। इसको हम कैसे बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिट रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिट रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अब इनका वो क्या होता है, थर्मल मतलब इन विच हीट इज इन्वॉल्व, जिसमें हीट आ जाए दैट इज थर्मल डिकम्पोजिट रिएक्शन। एग्जांपल देख लो, PbNO3 इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिव PbO। तो ये क्या हो गया, ये थर्मल रिएक्शन हो गया। अब इलेक्ट्रोलिटिक क्या होता है, जहाँ पर लाइट आ जाए, लाइट एनर्जी हो जहाँ, दैट इज NaCl, NaCl विल गिव Na+ में Cl। अब वो टाइप सारे किसके हैं, सारे टाइप वो डिकम्पोजिट रिएक्शन के हैं, तो वो एक को तोड़ के दो दे रहे हैं। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट जो है वो तोड़ के उनको दे रहा है। ठीक है, फिर आता है फोटोकेमिकल, उसमें क्या होती है, जो एनर्जी हो। अब AgL जो है सनलाइट के प्रेजेंस में Ag+ में Cl2 दे रहा है। समझ आ गई इतनी चीज। ये थे हमारे डीकम्पोजिशन की क्लासिफिकेशन, मतलब उनको क्लासिफाई कर रखा था। ठीक है, फिर आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक तो नहीं, इसके बाद हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरिजन और रैंसिडिटी, ये चार रह जाएंगे जो हम नेक्स्ट पार्ट 3 में करेंगे। ये था इसका पार्ट 2। डिस्प्लेसमेंट देख लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, पहले तो इसका एग्जांपल देखो, अगर पेपर में आ जाता है इसको रिकॉल करना कि कौन सा रिएक्शन है तो कैसे कर लोगे। पहले एग्जांपल देखो, Fe+ में CuSO4 यानी आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट विल गिव आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर। क्या आएगा इसका, कैसे पहचानोगे, एक पतला एक मोटा, एक मोटा एक पतला, मतलब एक साइड पतला मोटा हो दूसरी साइड भी पतला मोटा हो, तो कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट को कैसे पहचानेंगे, दोनों साइड मोटे मोटे हो तो कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कैसे पहचान करनी है अगर आइडेंटिफिकेशन आ जाती है। जैसे हमने एक्टिविटी वाले में पूछा था कि कौन सा रिएक्शन है, अब दोनों साइड मोटे मोटे थे, मतलब मोटे मोटे कैसे, PbNO3 2K 2Ki ऐसे थे, तो दोनों साइड जो थे मोटे मोटे थे, तो कौन सा है वो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या और क्या इसकी डिफाइन के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, define it when a more reactive metal displaces less reactive metal then is known as displacement reaction। when अब आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो when more reactive metal displace less reactive metal is known as displacement reaction। जैसे अब इसमें जो है
आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करा है, जिससे वो क्या बन गया, आयरन सल्फेट। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है जिनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं रिएक्टेंट के बीच में। कैसे, देखो अब यहाँ Na2SO4 है, यहाँ क्या हो गया NaCl, मतलब ये Ba के साथ SO4 चल गया, तो एक्सचेंज होते हैं इनके आयंस, ठीक है। और जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं, और मैं बता चुका हूँ प्रेसिपिटेट क्या होता है, सिंपल सी, जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वो प्रेसिपिटेट रिएक्शन होता है। मतलब अगर आज डबल डिस्प्लेसमेंट की या आज व्हाट इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन, तो डिफाइन इज सेम, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट रह गया है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोलिजन और एसिडिटी, वो हम करेंगे अपने पार्ट 3 में। यहाँ तक था आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ होते हैं खत्म। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, and don't forget to like the video, and you can follow me in other social media accounts. All the links are in description box.